नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ हार्ट में जो इजेक्शन फ्रैक्शन होता है उसको हम नेचुरली कैसे बढ़ा सकते हैं। क्या ये संभव है? किसी का इजेक्शन फ्रैक्शन कम है तो क्या वो बढ़ाया जा सकता है? तो बिल्कुल ये संभव है। साइंटिफिकली एविडेंस बेस्ड प्रूवन मेथड है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कैसे बढ़ाएं। पहली चीज तो हमें समझ में आना चाहिए हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल कितना होता है और ये इजेक्शन फ्रैक्शन है क्या। देखिए, जब आपका हार्ट पंप करता है, पंपिंग होता है हार्ट में, एक तो लेफ्ट साइडेड एक राइट साइडेड। मेनली ये लेफ्ट साइडेड के लिए रहता है कि लेफ्ट साइडेड पंपिंग, क्योंकि वो आपको पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करेगा, ब्रेन को, लीवर को, लंग को, एवरी बॉडी को लेफ्ट साइडेड पंपिंग। कई बार जो इजेक्शन फ्रैक्शन हम देखेंगे वो लेफ्ट साइडेड हार्ट पंपिंग से देखेंगे। तो लेफ्ट साइडेड में एक होता है सिस्टोली, एक होता है डायस्टोली। सिस्टोली के दौरान ब्लड बाहर आता है। तो जैसे कि आप समझ लीजिए 100 ml ब्लड है आपके हार्ट में, तो जब ये सिस्टोली कॉन्ट्रैक्ट किया तो 60 ml, 55 ml इतना बाहर चला जाता है। 50 to 70 ml अगर आपका हार्ट ब्लड को पंप कर पाता है और 30 ml या 40 ml हार्ट में रहता है तो ये नॉर्मल है। इसलिए बताते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन 60%, 65%, 55% कंसीडर नॉर्मल। कुछ समय होता है डायस्टोलिक फेलियर की, हार्ट में जो आपका ब्लड रिमेनेंट रह गया, जैसे 40 ml रह गया, 40% रह गया, सॉरी नॉट इन ml, 40% रह गया, 50% रह गया जो हार्ट में ब्लड आपका रह गया है। और कई बार डायस्टोलिक फेलियर के कारण भी होता है कि वो ज्यादा रह रहा है, फेंक नहीं पा रहा है। सिस्टोलिक फेलियर मतलब पंपिंग फेलियर या फिर हार्ट का रिलैक्सेशन फेलियर, 2-4 चीजें होती है तो समझना है। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में डायस्टोलिक फेलियर होता है, हाइपरटेंशन में डायस्टोलिक फेलियर होता है, पंपिंग फेलियर बहुत सारी डिजीजेस में होता है। तो अब हम समझते हैं कि इजेक्शन फ्रैक्शन कम होने के और क्या कारण हैं। कार्डियोमायोपैथी होता है, स्मोकर से स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहलिक से अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, या फिर कोई अटैक, एक्यूट अटैक आया हो, उससे इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है पेशेंट का पंपिंग कैपेसिटी, या हार्ट फेलियर हो रहा हो पेशेंट को, जैसे मैंने बताया कार्डियोमायोपैथीज, पेरिकार्डियल कई बार इफ्यूजन होता है माइल्ड, कई बार पेरिकार्डाइटिस, कुछ इन्फेक्शन हार्ट के या वॉल्व के इन्फेक्शन, हार्ट की वॉल्व्स के। मल्टीपल कॉजेज है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्टिविटी, बढ़ती उम्र, ठीक है, कुछ दवाइयों के सेवन से भी हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन इंपेयर्ड होता है। अब सपोज करते हैं कि इसमें क्या क्या कैटेगरी है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, कितना कम हो सकता है हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन? 20% हो सकता है, 15% भी हो सकता है कुछ लोगों में 40% हो सकता है, 35 हो सकता है, कितना भी हो सकता है। 15 के बिलो काफी कम संभावना होती है कि पेशेंट का लाइफ स्पेन हो। अब क्वेश्चन ये आता है किसी पर्सन का इजेक्शन फ्रैक्शन सिर्फ 20% है तो क्या उसको इंप्रूव किया जा सकता है? बिल्कुल इंप्रूव किया जा सकता है। तो कैसे इंप्रूव करें, इजेक्शन फ्रैक्शन कैसे बढ़ाएं? क्या लाइफ स्टाइल है, क्या डाइट है, क्या तरीका है जिससे इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ाया जाए? समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आपको माइल्ड एक्सरसाइजेस करनी है। सिम्टम्स क्या आएंगे इजेक्शन फ्रैक्शन का में? तो सांस फूलना, छाती में भारीपन होना, दर्द होना। सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कारण को ही ट्रीट करें, हम कॉज को ट्रीट करें, क्यों इजेक्शन फ्रैक्शन कम हुआ, तो सबसे बेस्ट वही होता है। जैसे कोई अटैक आया उसकी वजह से है तो हम उस अटैक को क्योर करें, ट्रीटमेंट लें, या फिर हाइपरटेंशन की वजह से है तो उसको ट्रीट करें, कार्डियोमायोपैथी की वजह से है तो उसको ट्रीट करें। तो ऑलवेज ट्रीट द कॉज। अब उसके बाद आता है लाइफ स्टाइल चेंजेस, माइल्ड एक्सरसाइजेस, जैसे छाती में दर्द हो रहा है चलते ही तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, न्यूट्रिशन स्टेटस मेंटेन करेंगे। अब ऐसी दवाइयाँ आती हैं जैसे एसी इनिबिटर्स है, बीटा ब्लॉकर्स है, डायूरेटिक्स है, पोटेशियम स्पेयरिंग ड्रग्स हैं। खुद से कुछ भी नहीं लेना है, ये आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी मेडिसिन सूट करेगी। कुछ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, कुछ जैसे आप स्मोकर हैं, अल्कोहलिक हैं, या फिर आपको कोई अदर डिसऑर्डर से जैसे हेमाक्रोमेटोसिस है, विल्सन डिजीज है, तो ऑलवेज ट्रीट द कॉज। या फिर आप लैक ऑफ एक्टिविटी करते हैं, आपका लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, आपका डाइट प्रॉपर नहीं है, नमक बहुत ज्यादा लेते हैं, बीपी की दवाइयों टाइम टू टाइम नहीं लेते हैं, डायबिटीज अनकंट्रोल है, तो ये जो सारे रिस्क फैक्टर हैं इनको रूल आउट करके फिर आपका इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ाया जा सकता है। उसके अलावा अगर इजेक्शन फ्रैक्शन कम है तो क्या आप अच्छी लाइफ जी सकते हैं? बिल्कुल जी सकते हैं। क्या आपका इजेक्शन फ्रैक्शन कम है तो आपका जिंदगी कम हो जाएगा? बिल्कुल गलत बात है।
कई बच्चों का तो बचपन से ही कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज के कारण इजेक्शन फ्रैक्शन कम होता है, तो क्या उनका तो लाइफ स्पेन कम नहीं होता? वो तो पूरी लाइफ जी लेते हैं। तो लाइफ स्पेन, जिंदगी और मौत ईश्वर के हाथ में होती है, किसी के कहने से नहीं। तो स्टडीज होती हैं, पर अगर आप अपने आप को मेंटेन करते हैं, अच्छा डाइट लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, वाटर इनटेक भी रिस्ट्रिक्ट किया जाता है इसमें कि भाई अगर आपका 20% है तो 1 लीटर फ्लूइड आपको 24 घंटे में लेना है। धीरे धीरे जब आप देखेंगे कि आपका मसल टोन ले रहा है, आपका इजेक्शन फ्रैक्शन इंप्रूव होने लगा है, तो फिर वाटर क्वांटिटी भी धीरे धीरे आपकी बढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। अगर आपको भी इजेक्शन फ्रैक्शन कम है तो डरने की जरूरत नहीं है, इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल घबराए नहीं। अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है इस वीडियो के, तो व्हाट्सएप पे जाके मैसेज करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार। वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, अच्छा लगता है नॉलेज तो। थैंक यू। और किसी बीमारी के बारे में आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उस बीमारी के बारे में जरूर आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। थैंक यू, नमस्कार।